हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास ट्वेल्थ जो है बायोलॉजी का लेसन वन जिसका नाम है जीवों में जनन, इस चैप्टर से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट जो है 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि जो है लेसन वन से जो है सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है जीवन काल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जीवन काल, देखिए हम आप लोग को क्वेश्चन और आंसर इस तरह से बताएँगे, जिस तरह से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और किस तरह से आपको लिखना है, उस तरह से हम आप लोग को बताएँगे। तो देखिए, जीवन काल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जीवन क्या हो काल क्या होता है कि जीवों में जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के काल यानी कि समय। जीवों में जो है जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के काल यानी कि समय को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवन काल से आप क्या समझते थे, ठीक है? और देखिए, विभिन्न जीवों का जीवन काल कितना होता है, ये बात हम आप लोग को जो है बता चुके हैं, ठीक है? तो जीवन काल में याद रखिएगा कि जीवों के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए जनन, जनन किसे कहते हैं? जनन, तो देखिए, तो जनन, जनन से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जनन से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में जो है पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में जो है पूछ लिया जाता है। तो देखिए, तो जनन किसे कहते हैं? देखिए, तो वैसा प्रक्रम जो है जिसकी सहायता से कोई जीव अपने जैसे छोटे जीव या संततियों की उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है। यानी कि जनन प्रक्रिया में जो होता है, कोई जीव अपने जैसे छोटे संततियों या जीवों की क्या करता है? उत्पत्ति करता है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जनन क्या होता है? कोई सा प्रक्रिया जिसकी सहायता से कोई जीव अपने जैसे छोटे जीव या संततियों की उत्पत्ति करता है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और देखिए इसमें क्या है कि यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, तो 2 मार्क्स में पूछेगा तो यह कितने प्रकार होते हैं? तो दो यह जो है जनन जो है मुख्यतः निम्न 2 प्रक्रमों द्वारा संपन्न होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो देखिए इसमें सिर्फ़ प्रकार का नाम पूछा गया है, कितने प्रकार को होता है। तो देखिए 2 मार्क्स में जो है इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निषेचन से आप क्या समझते हैं? निषेचन से आप क्या समझते हैं? देखिए तो निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो देखिए, नर युग्मक जो होता है शुक्राणु और मादा युग्मक जो होता है अंडाणु, तो दोनों जब आपस में मिलते हैं यानी कि संयोजन करते हैं तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइज़ेशन कहते हैं, ठीक है? तो देखिए निषेचन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। तो देखिए, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन में क्या होता है? देखिए, आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि जो है शुक्राणु का स्थानांतरण जीव शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन में क्या होता है? शुक्राणु का स्थानांतरण जीव शरीर के बाहर होता है। तो ये दोनों में क्या है? यही अंतर है, ठीक है? तो 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो इतना ही लिखिएगा, ठीक है? कि निषेचन से क्या समझते हैं आप, ठीक है? तो निषेचन का परिभाषा और दोनों का जो है प्रकार लिख लीजिएगा, प्रकार को वर्णन नहीं करना है, ठीक है? अगर इस तरह से पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन से आप क्या समझते हैं? तब जो है दोनों का जो है परिभाषा लिखना है, ठीक है? तो देखिए आंतरिक निषेचन क्या होता है? तो देखिए जिसमें जो है नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयोजन जीव शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है? उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस निषेचन में क्या होता है, जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयोजन जीव शरीर के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे हम देखिए मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया इत्यादि, इस सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है क्योंकि इस सभी में जो है शुक्राणुओं का स्थानांतरण क्या होता है? जीव शरीर के अंदर होता है, ठीक है? नेक्स्ट है देखिए बाह्य निषेचन। तो देखिए बाह्य निषेचन क्या होता है कि बाह्य निषेचन क्या होता है कि जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का जो है युग्मक का संयोजन जीव शरीर से बाहर होता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन की क्रिया में क्या होता है? मेढक में होता है, मछली में होता है, घोंघा में होता है, शैवाल में होता है। देखिए इसका एग्ज़ाम्पल भी आप लोग याद रखिएगा। कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेढक में कौन-सा निषेचन क्रिया होता है? आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन? तो मेढक में जो है बाह्य निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। घोंघा में कौन-सा निषेचन क्रिया होती है? बाह्य निषेचन की, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? इसके 2 लाभ को लिखिए। तो लैंगिक जनन क्या होता है और इसके 2 लाभ को लिखेंगे, ठीक है? तो देखिए, तो लैंगिक जनन क्या होता है? वो ऐसा जनन प्रक्रम जिसमें 2
दो जनक अर्थात जो है नर एवं जो है मादा भाग लेकर अपने जैसे छोटे संततियों की उत्पत्ति करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि 2 जनक भाग लेकर क्या होता है कि अपने जैसे छोटे जीव या संततियों की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन और देखिए क्या है, इसके 2 लाभ को लिखिए, तो लैंगिक जनन में तो 2 लाभ याद रखिएगा कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति क्या होता है, आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, यानी कि लैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है, वो क्या होता है आनुवांशिक रूप से यानी कि जो है पूरी तरह से अलग होते हैं, पूरी तरह से जो है भिन्न होते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए 2 नंबर पॉइंट है देखिए ऐसे जीवों में प्रजाति बढ़ाने की क्षमता होती है, यानी कि लैंगिक जनन जिस जीव में होता है, वह जीव क्या होता है कि स्वयं को प्रजाति बढ़ाने में क्या होता है उसमें क्षमता होता है, योग्यता होता है। तो इस बात को आप लोग लैंगिक जनन और उसके 2 लाभ को ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए अनिषेक जनन तो क्या होता है कि देखिए वैसा जनन प्रक्रम वैसा जनन प्रक्रम जिसमें बिना बिना निषेचन हुए ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। यानी कि अनिषेक जनन में क्या होता है कि बिना निषेचन हुए ही नई जीव की क्या होता है, उत्पत्ति हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वैसा जनन प्रक्रम जिसमें बिना निषेचन हुए ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है? तो देखिए जैसे में किसमें होता है, मधुमक्खी में होता है, रोटी-फर्श में होता है, टर्की पक्षी में होता है, कुछ छिपकलियाँ इस सब में क्या होता है कि अनिषेक जनन होता है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि अनिषेक जनन में क्या होता है कि बिना निषेचन हुए ही जीव की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है? तो जैसे में उदाहरण इसका याद रखिएगा, ठीक है? मधुमक्खी, रोटी-फर्श, टर्की पक्षी होता है और कुछ छिपकलियों में क्या होता है, अनिषेक जनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जंतुओं में युग्मक का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? देखिए, लेसन 1 से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ठीक है? तो देखिए, जंतुओं में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण नर जनन अंगों एवं मादा युग्मक जो है अंडाणु का निर्माण जो है मादा जनन अंगों में होता है, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा कि नर युग्मक जो शुक्राणु होता है, उसका निर्माण जो है नर अंगों में होता है और मादा युग्मक जो अंडाणु होता है, उसका निर्माण मादा जनन अंगों में होता है, ठीक है? और देखिए मादा युग्मक क्या होता है? अचल होता है। मादा युग्मक क्या होता है? अचल होता है, परंतु जो है नर युग्मक क्या होता है? चलायमान होता है, जो निषेचन निषेचन क्रिया के द्वारा मादा के जो है जनन अंगों तक क्या किया जाता है? पहुँचा दिया जाता है, ठीक है? तो निश्चित रूप से आप लोग को याद हो जाएगा कि क्या होता है कि जंतुओं में नर युग्मक का अ जंतुओं में नर युग्मक का निर्माण क्या होता है? शुक्र नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण जो है नर शरीर के अंदर होता है, नर जननांगों में होता है और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण जो है मादा जननांगों में होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए मादा युग्मक क्या होता है? अचल होता है मतलब चलायमान नहीं होता है। कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि चलायमान होते हैं नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों में से कोई नहीं। तो चलायमान होता है देखिए नर युग्मक, ठीक है? जो क्या होता है कि निषेचन क्रिया के द्वारा मादा के जननांगों तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है? नर युग्मक को क्योंकि वो चलायमान होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को एक पुंजक या क्लोन क्यों कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है, उसे एक पुंजक या क्लोन क्यों कहते हैं? तो देखिए, अलैंगिक जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ-साथ जो है आपस में भी समान होते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन क्रिया के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है, वो आनुवांशिक रूप से तो समान होते हैं लेकिन जो है क्या होता है कि उसके साथ-साथ आपस में भी समान दिखते हैं, आपस में भी क्या एक समान दिखते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए उसे एक पुंजक या कलोन कहते हैं, यानी कि एक जैसा दिखते हैं इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एक पुंजक या कलोन कहते हैं, ठीक है? जैसे में देखिए, जैसे बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया सभी जीवाणु आपस में क्या होता है, बैक्टीरिया समान दिखते हैं, ठीक है? कवक हो गया, प्रोटोज़ोआ हो गया, शैवाल हो गया तथा अनेक पौधे होंगे और जंतु में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, वो दिखने में क्या होता है आपस में समान होते हैं, दोनों में अंतर आप लोग स्पष्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं एक पुंजक या कलोन कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा ओल अलैंगिक जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से समान होने के साथ-साथ आपस में भी समान होते हैं, इसलिए इसे जो है एक पुंजक या क्लोन कहते हैं, ठीक है? देखिए नेक्स्ट तो जैसे हम उदाहरण याद रखिएगा बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोज़ोआ, शैवाल तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं में क्या होती है अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए
कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इसका परिभाषा, कायिक प्रवर्ध से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है? तो देखिए, वैसा अलैंगिक जनन प्रक्रिया क्योंकि कायिक प्रजनन में क्या कायिक प्रजनन जो है एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया का ही एक भाग है, ठीक है? तो वैसा अलैंगिक जनन प्रक्रम जिसके अंतर्गत जो है जीव शरीर में जीव शरीर से प्रवर्ध, कंद, बल्ब, भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, अंतःभूस्तरीय निकलकर अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि जीव शरीर से जो है प्रवर्ध निकलने लगते हैं, कंद निकलने लगते हैं, बल्ब निकलने लगते हैं, भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, अंतःभूस्तरीय निकलकर अपने जैसे जो है नए जीव की उत्पत्ति करता है, इसलिए उसे कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे हम देखिए जैसे बाँस से निकलता है प्रकंद, बाँस में आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि बाँस में क्या होता है, कंद होता है या प्रकंद? तो बाँस में क्या होता है प्रकंद होता है। उसके बाद देखिए आलू, आलू में क्या होता है? तो देखिए आलू में होता है कंद, आलू में क्या होता है? आलू में कंद होता है, इस बात को आप लोग याद रखिए। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आलू में क्या होता है, कंद होता है या प्रकंद? तो आलू में कंद होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अदरक होगा, क्या होगा? अदरक, अदरक अदरक में क्या? प्रकंद होता है, याद रखिएगा आलू में कंद और अदरक में क्या होता है? प्रकंद, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर पिक्चर फोटो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आलू में क्या होता है? आलू में क्या होता है? कंद होता है, अदरक में क्या होता है? प्रकंद होता है। आलू में ये सभी जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? कंद होते हैं और अदरक में जो निकलता है उसको जो है क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं, ठीक है? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन जिसको जो है टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, ठीक है? उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए अलैंगिक जनन ये भी देखिए अलैंगिक जनन प्रक्रिया का ही एक भाग है उत्तक संवर्धन, जिसमें क्या किया जाता है? अलैंगिक जनन प्रक्रिया के अंतर्गत वैसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव शरीर से कोशिकाओं मतलब जीव शरीर से क्या किया जाता है? कोशिकाओं तथा ऊतकों को निकालकर संवर्धन माध्यम कहने का मतलब है कि जिस माध्यम में जो है जीव शरीर से जब ऊतक को निकालेंगे तो उसको उस माध्यम में रखेंगे जहाँ पर वो अपना वृद्धि विकास कर सके। तो वैसा माध्यम को संवर्धन माध्यम मतलब क्या? जिस माध्यम में कोई जीव अपना वृद्धि विकास करता है, अनुकूल रहता है, उसी को क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम कहते हैं। संवर्धन माध्यम क्रिया क्रिया के द्वारा नए जीव तैयार किए जाते हैं, क्या कहलाता है? तो उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। अलैंगिक जनन प्रक्रिया के अंतर्गत वैसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव शरीर से कोशिकाओं तथा ऊतकों को निकालकर संवर्धन माध्यम क्रिया के द्वारा नए जीव तैयार किए जाते हैं, तो उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं, ठीक है? जैसे हम देखें तो देखिए रोग मुक्त देखिए उत्तक संवर्धन क्या किया जाता है क्योंकि इससे जो जीव तैयार होता है वो रोग मुक्त होता है और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री और कई जो है समान पौधे को तेजी से उत्पादन के लिए जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तक संवर्धन का प्रयोग क्यों किया जाता है इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो है रोग मुक्त और जो है उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री है यानी रोपण जो फसल होता है, पौधा होता है और जो है कई समान पौधे के जो है तेजी से उत्पादन के लिए जो क्या किया जाता है इस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है उत्तक संवर्धन विधि का, ठीक है? तो आज के सेशन को इतना ही पर रखेंगे, ठीक है? इसका जो है पीडीएफ आप लोग को जो है इसका पीडीएफ आप लोग को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? और देखिए आप लोग को जो है इसी तरह से जितने बायोलॉजी में जितने 16 अध्याय हैं, उन सभी अध्याय से संबंधित जो है 10-10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो है उसके बाद जो है प्रत्येक चैप्टर से जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, देखिए उतना 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएँगे, ठीक है? 16 चैप्टर से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएँगे, 10-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से और प्रत्येक चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उन सभी क्वेश्चन को बताएँगे और उसके बाद बायोलॉजी का जो है आप लोग को 10 टेस्ट एग्ज़ाम जो है परीक्षा पैटर्न के आधार पर करा दिया जाएगा और आप लोग को जो है जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग अभी तक कुछ बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसका नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 में जो है इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। धन्यवाद।